नमस्कार, टीएमटी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज़ 24। आज टीएमटी न्यूज़ 24 के माध्यम से हम आपको तारों के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। तारे, जिसे स्टार भी कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने विशाल खगोलीय पिंड होते हैं। इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन तत्व हीलियम में बदलते हैं। इस प्रकार से तारों को अपनी ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा हमारा अपना सूर्य है। यह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इससे आगे बढ़े तो दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे बिखरे हुए हैं। सिर्फ हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी में ही 200 अरब तारों के होने का अनुमान है। साल 2016 की रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड में 2 खरब गैलेक्सीज हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितने तारे अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अगर लगता है कि सारे तारे एक तरह के होते हैं तो हम गलत हैं। ब्रह्मांड में हमें तरह तरह के तारे देखने को मिलते हैं। धूल और गैस से बना विशाल बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, एक समय पर गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसका द्रव्यमान केंद्र में जमा होने लगता है। साथ ही वह तेज गति से घूमने भी लगता है। धूल और गैस से बने इस खगोलीय पिंड को प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार बनने में कम से कम 1 लाख साल लग जाते हैं। जब इसका तापमान और द्रव्यमान एक सीमा तक पहुंच जाता है, तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके जानकारी के लिए बता दें, द्रव्यमान यानी मास। इस प्रक्रिया से बाहर की तरफ दबाव बनता है और तारा स्थिर होने लगता है। फिर यह तारा मेन सीक्वेंस स्टार में बदल जाता है, जो कि है हमारा सूर्य। तारे का यह मुख्य जीवन काल होता है, जिसमें वह अपना 90% जीवन बिताता है। इस अवस्था के दौरान स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रहती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा को उत्पन्न करता है। हमारे सूर्य को भी अपनी ऊर्जा इसी तरह से मिलती है। तारा जितना विशाल होगा, उसे उतनी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल भी छोटा होते जाता है। आज के इस समय में ब्रह्मांड के ज़्यादातर तारे इसी अवस्था में हैं। तारे इस अवस्था में 1 से 10 अरब साल तक रह सकते हैं। हमारे सूर्य ने अब तक 4.5 अरब से भी ज़्यादा वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी भी उसके पास 5 अरब साल तक बाकी है। इसी तरह एक तारा अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे जैसे वह अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है, उसका तापमान और प्रकाश भी लगातार बढ़ता रहता है। जब सूर्य बना था, तब उसका प्रकाश आज की तुलना में 40% कम था। जब कोर में रहा हाइड्रोजन तत्व खत्म हो जाता है, तब कोर हीलियम से अपनी ऊर्जा बनाने लगता है, जो कि हाइड्रोजन से भारी तत्व है। हीलियम के खत्म होने के बाद तारा कार्बन जैसा भारी तत्व से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। हीलियम से उत्पन्न दबाव हाइड्रोजन से उत्पन्न दबाव से कम होता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ से ज़्यादा होता। ऐसे ही आगे के तत्वों से बाहर का दबाव कम होता जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटी भी कहा जाता है, केंद्र की तरफ बढ़ता जाएगा। इससे तारे का कोर केंद्र में धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। साथ ही हाइड्रोजन खत्म होने के बाद तारे का बाहरी स्तर अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। विशाल आकार के साथ इसका रंग भी लाल हो जाता है। तारे की इस अवस्था को रेड जाइंट स्टार भी कहा जाता है। अगर तारे का द्रव्यमान ज़्यादा है तो आकार बहुत बड़ा बना दिया जाता है, जिसे रेड सुपर जाइंट स्टार भी कहा जाता है। इस अवस्था में तारा समय के साथ ठंडा होते जाता है और लगभग 1 अरब साल जितना समय बिताता है। हमारा सूर्य भी
5 अरब साल बाद एक रेड जाइंट स्टार में परिवर्तित हो जाएगा, तब यह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना फैल जाएगा और शुक्र बुध ग्रह के साथ हमारी पृथ्वी को भी अंदर समा लेगा। तारों का जीवन चक्र कैसा होता है? रेड जाइंट स्टार की अवस्था में तारा भारी तत्वों से अपनी ऊर्जा बना रहा होता है और साथ ही कोर के अंदर सिकुड़ जाता है। लेकिन जब लोहे आयरन तत्व को उत्पन्न करने लगेगा, तब तारे इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह लोहे के अणुओं को तोड़ के उससे ऊर्जा बना सके। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाएगी और तारे को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। इससे केंद्र की तरफ लगता गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाएगा, जिससे कोर अपने ही अंदर ज्यादा सिकुड़ता जाएगा। अब यहाँ से 3 परिस्थितियां जन्म लेती है। इस रेड जाइंट स्टार के आगे क्या होगा वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस समय तारे के कोर के अंदर की फ्यूजन प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं। इस स्टार का कोर केंद्र में ही गिरता जाएगा, लेकिन एक समय पर अणुओं के बीच न्यूक्लियर बल इसका विरोध करने लगेगा और तारा संतुलित अवस्था में हो जाएगा। इस समय तारे के बाहर का स्तर अंतरिक्ष में पूरी तरह फैल चुका होगा और पीछे छूट जाएगा सिर्फ यह कोर। इस कोर का तापमान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होता है। इस अवस्था को व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं। यह देखने में सफेद रंग का होता है, जो कि हमें आकाश से दिखता है। छोटे आकार की वजह से यह अंतरिक्ष में बहुत ही धीरे अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। जब हमारा सूर्य व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, तब इसका आकार पृथ्वी के जितना ही रह जाएगा। स्टार की यह अवस्था कई अरब सालों तक बनी रहती है। ये जानकारी सच है कि कुछ तारे पृथ्वी से भी बड़े रहते हैं, जैसे कि सूर्य। आखिर में जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब यह एक ब्लैक डॉट स्टार में बदल जाएगा। इस तरह तारों की उम्र अरबों नहीं बल्कि खरबों में होती है, 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अभी तक एक भी तारा ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र इतनी नहीं हुई है कि कोई तारा ब्लैक डॉर्फ स्टार बन सके। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की। सामान्य बात है कि ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे के कोर का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। इस वजह से केंद्र की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होता है। जब कोर अंदर की ओर सिकुड़ता है, तब यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल अणुओं को न्यूक्लियर बल हावी होकर उस पर छोड़ देता है। यह न्यूक्लियर बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसे तोड़ देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक हो जाते हैं और न्यूट्रॉन का कण निर्माण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण रहते हैं। अणुओं के बीच का बल टूटने से एक खतरनाक धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। आपने ये सुना ही होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया रुकने से लेकर सुपरनोवा की घटना सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय लेती है। सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय। कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन कण होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इसका आकार 10 किलोमीटर के आसपास ही होता है, लेकिन द्रव्यमान 3 सूर्य के बराबर। तारे की फ्यूजन प्रक्रिया खत्म होने के बाद की कहानी क्या है? तारे के विशाल कोर के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा। यह इतना शक्तिशाली होता है कि कोर के सिकुड़ते समय वह अंदर रहे अणुओं के बीच सारे बल को तोड़ देता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियस में रहे बल को भी। परिणाम स्वरूप स्टार का सारा द्रव्यमान एक सूक्ष्म बिंदु में जमा हो जाता है। फिर एक धमाके से जन्म लेता है एक ब्लैक होल। सिर्फ एक बिंदु में पूरे तारे का द्रव्यमान होने से इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है कि नजदीक से गुजरने वाला प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल के सूक्ष्म केंद्र सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसमें अनंत द्रव्यमान समाया होता है। अभी तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि इसमें क्या होता है। उसका मानना है कि ब्लैक होल का केंद्र दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता है। इसे अंतरिक्ष का शॉर्टकट भी कहा जाता है।
तारों के अवशेष के बारे में बात करें, जब सुपरनोवा का धमाका होता है तब उससे उत्पन्न होने वाले शॉक वेव तारे का बाहरी स्तर जो कि अंतरिक्ष में फैल चुका होता है उसे दूर अंतरिक्ष में फेंक देता है। अवशेष धातु, पत्थर और गैस के रूप में होते हैं जो कि रेडिएशन और एक्सरे किरणों को उत्सर्जित करते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं कारणों के जरिए इसका पता लगाते हैं। यह जानना सच में मजेदार है कि तारे कैसे बनते हैं, वो कैसे अलग अलग रूप में परिवर्तित होते हैं। यह सभी तभी संभव है जब कोई तारा प्रोटोस्टार बने। नेबुला से बनने वाले प्रोटोस्टार का द्रव्यमान अगर आधे सूर्य से कम होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप वो एक ब्राउन डॉर्फ स्टार बन जाता है। यह ब्राउन स्टार अंतरिक्ष में बहुत धीमे धीमे अपनी ऊर्जा को छोड़ता है और समय के साथ ठंडा हो जाता है। स्टार की अवस्था बहुत लंबी होती है। ऐसे कई सारे तारे हैं जो खरबों साल तक जीते हैं। फिर जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तब यह काले बौने तारे यानी ब्लैक डॉर्फ स्टार के रूप में हो जाते हैं। कुछ खास तारों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला खास तारा आता है हमारा सूर्य। सूर्य जैसे करोड़ों तारे ब्रह्मांड में अपना स्थान बनाए हुए हैं, यानी एक से ज्यादा सूर्य है, लेकिन फिर भी सूर्य हमारे लिए सबसे खास है क्योंकि इससे मिलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। सूर्य आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक गैस और धूल के बादल जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है उससे बना था। अभी यह अपने मेन सीक्वेंस स्टार अवस्था में ही है। इससे अपना आधा जीवन बिता दिया है और अभी 4 से 5 अरब साल का जीवन शेष है। हाइड्रोजन खत्म होने के बाद जब सूर्य रेड जायंट स्टार में परिवर्तित होगा तब यह पृथ्वी तक फैल जाएगा और अपने अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी इन सारे ग्रहों को संभालेगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि टीएमटी न्यूज़ 24 पर यह हम जानकारी के अनुसार आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिर वही सूर्य व्हाइट डॉर्फ स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे तारे की बात करें, सीरियस वो तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है। हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष दूर महाश्वान तारामंडल में यह तारा स्थित है। इसकी चमक सूर्य से 42 गुना ज्यादा होती है। इसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, खुली आंखों से हम पृथ्वी से देख सकते हैं। यह स्टार सूर्य से लगभग 71% आकार में बड़ा और द्रव्यमान में दुगना होता है। अजीब बात यह है कि सीरियस स्टार एक नहीं बल्कि 2 तारों का समूह है जिसे सीरियस ए और सीरियस बी भी कहा जाता है। सीरियस बी एक व्हाइट डॉर्फ स्टार है जिसकी चमक सीरियस ए के तुलना में काफी कम है। इस वजह से यह दूसरा तारा हमें कभी नहीं दिखता। प्राचीन भारत में सीरियस ए को मृगव्याध के नाम से जानते थे जिसका अर्थ हिरण का शिकारी होता है। अगला तारा जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, एक बालक जो अडक ध्रुव तारा बन गया हो वो हमें उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि ब्रह्मांड के सारे तारे घूमते नजर आते हैं, वहां ध्रुव तारा स्थिर क्यों दिखाई देता है? इसकी वजह है पृथ्वी का उत्तर ध्रुवीय अक्षांश। पृथ्वी के गोल घूमने से हमें तारों की स्थिति बदलती नजर आती है, लेकिन ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्षांश से ठीक सामने आया हुआ है जिससे वह कभी भी विचलित होता नजर नहीं आता। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ऊर्जा माइनर तारामंडल में स्थित है जो हमसे लगभग 433 प्रकाश वर्ष दूर है। बिगेस्ट स्टार, जब अरबों की संख्या में तारे मौजूद हो तो सवाल यह भी उठता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा होगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा हमसे 5220 प्रकाश वर्ष की दूर पर है यह बिगेस्ट स्टार, और मिल्की वे के केंद्र के नजदीक भी। इसकी त्रिज्या सूर्य से 1708 गुना ज्यादा है। कद में यह इतना विशाल है कि इस तारे में 270 करोड़ सूर्य समा जाए।
इसकी चमक भी सूर्य से 3,40,000 गुना ज़्यादा है। अगर यह तारा सूर्य के स्थान पर आ जाए तो इसका आकार शनि ग्रह तक फैल जाएगा और वायुमंडल के प्लूटो तक भी। भले ही आकार में बड़ा हो, लेकिन द्रव्यमान सूर्य से सिर्फ 30 गुना ही ज्यादा है। अभी यह तारा रेड सुपरस्टार जायंट की अवस्था में है। जब इसका कोर लोहे का उत्पादन शुरू करेगा तब सुपरनोवा के धमाके से एक विशाल ब्लैक होल का जन्म होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इतना विशाल तारा है कि बाद में यह येलो जायंट में परिवर्तित होगा और फिर जाकर ब्लैक होल में बनेगा।
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए TMT न्यूज़ 24।